कसौटी पर किरदार सीरीज लेकर मैं आप सबके बीच हाजिर हूं। नवदीप सेतिया, इनकलाब हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। कसौटी पर किरदार सीरीज में आज हम आपको बताएंगे सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल का रिपोर्ट कार्ड। सुनीता दुग्गल 2019 के लोकसभा चुनाव में सिरसा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गई। उन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर को हराया था। सुनीता दुग्गल भारतीय राज सेवा में उच्च पदों पर रह चुकी हैं। 2014 में उन्होंने रतिया विधानसभा सीट से भाग्य आजमाया था, मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी और फिर 2019 में सिरसा से सांसद बनने में कामयाब रही। सिरसा लोकसभा की बात करें तो सिरसा से सांसद बनने वाली वे दूसरी महिला हैं। इससे पहले 2 बार कुमारी शैलजा सांसद रह चुकी हैं। सिरसा संसदीय सीट आरक्षित सीट है और इस सीट के विकास को लेकर कई तरीके की अड़चनें जो हैं पूर्व में रही हैं और जब सिरसा से सुनीता दुग्गल सांसद चुनी गई तो लोगों ने यह उम्मीद पाली कि एक पढ़ा लिखा सांसद जो है उन्हें मिला है और अब सिरसा संसदीय क्षेत्र का सुधार होगा। लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें तो सिरसा की सांसद जो हैं वो सिरसा के सपनों को पंख नहीं लगा सकी हैं, सिरसा के लिए कोई बड़ी परियोजना नहीं ला सकी हैं और सांसद निधि जो एक सांसद को राशि मिलती है वो 12 करोड़ की राशि अब तक उन्हें मिली है, उसमें से 32% राशि वो खर्च कर सकी हैं। हालांकि सिरसा के लिए जो वो मेडिकल कॉलेज आया है केंद्रीय बजट में इसी वित्त वर्ष में, उस मेडिकल कॉलेज को भी सिरसा में लाने में हालांकि सुनीता दुग्गल का काफी अहम रोल रहा है, लेकिन बहुत सी ऐसी परियोजनाएं थी जिनकी आस सुनीता दुग्गल से यहाँ की जनता को थी। मसलन सिरसा में जो कोई बड़ी जो रेलवे परियोजना अभी तक सिरसा को नहीं मिली है, फतेहाबाद में जो रेलवे लाइन का सपना है वो भी अभी अधूरा है, कोई ऐसा बड़ा शैक्षणिक संस्थान पिछले 3 सालों में सिरसा को नहीं मिला है। इसके अलावा भी सिरसा में कोई बड़ी परियोजना सड़क, रेलवे और स्वास्थ्य के लिहाज से नहीं आई है। अगर मेडिकल कॉलेज को छोड़ दें तो आज की पूरी इस रिपोर्ट में कसौटी पर किरदार में आपको बताते हैं सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल का रिपोर्ट कार्ड। अगर हम सुनीता दुग्गल की यात्रा के बारे में बात करें तो सुनीता दुग्गल भारतीय राजस्व सेवा में बड़े पदों पर रह चुकी हैं। सुनीता दुग्गल का जन्म 29 अप्रैल 1968 को रोहतक में हुआ। 25 जनवरी 1996 को राजेश दुग्गल से उनका विवाह हुआ। राजेश दुग्गल आईपीएस हैं। सुनीता दुग्गल ने केमिस्ट्री में एमए की डिग्री ली और इसके बाद उनका सिलेक्शन इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सुनीता दुग्गल ने सरकारी सेवा से वीआरएस ले लिया और राजनीति में आ गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल सिरसा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदार थी, पर उन्हें टिकट नहीं मिला। सुनीता दुग्गल ने 2014 के अक्टूबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव में रतिया सीट से चुनाव लड़ा और करीब 400 वोटों के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल ने सिरसा से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर को बड़े अंतर से चुनाव हराया। सुनीता दुग्गल हरियाणा अनुसूचित निगम की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। खास बात यह है कि सुनीता दुग्गल जहां अफसरशाही और राजनीति में रही, वहीं वे अपने एक खास हुनर की वजह से भी पहचान रखती। धार्मिक समागमों में सुनीता दुग्गल भजन और गुरुवाणी का पाठ बड़े ही लयबद्ध तरीके से करती हैं। सुनीता दुग्गल की खेलों में भी रुचि रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुनीता दुग्गल हरियाणा के इतिहास में सांसद बनने वाली छठी महिला हैं। 1977 में चंद्रावती पहली महिला थी जो हरियाणा के भिवानी से सांसद चुनी गई। उनके अलावा कुमारी शैलजा 4 बार सांसद रह चुकी हैं, कैलाशो सैनी 2 बार, डॉक्टर सुधा यादव 1 बार और श्रुति चौधरी भी 1 बार सांसद रह चुकी हैं। लोकसभा के भीतर सांसद सुनीता दुग्गल की उपस्थिति की बात करें तो सुनीता दुग्गल ने लोकसभा में 78 सवाल पूछे। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो यह 130 है। इसी तरह से संसद में सुनीता दुग्गल की हाजिरी 99 प्रतिशत रही, जो कि राष्ट्रीय औसत 80% से काफी बेहतर कही जा सकती है।
सुनीता दुग्गल ने करीब 33 डिबेट्स में हिस्सा लिया और इस दौरान सिरसा संसदीय क्षेत्र के मुद्दों और मसलों की बात रखी। लोकसभा में सुनीता दुग्गल ने सिरसा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मसलों को भी उठाया। 31 जुलाई 2019 को हुए लोकसभा के विशेष सेशन के दौरान सुनीता दुग्गल ने पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद के मामले को लेकर प्रश्न किया। इसी तरह से उन्होंने सिरसा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केंद्र खोले जाने को लेकर भी लोकसभा में सवाल पूछा। 25 जुलाई 2019 को सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा में बढ़ रहे नशे के चलन को लेकर सवाल किया और नशे पर अंकुश लगाने को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जवाब मांगा। 22 जुलाई 2019 को सुनीता दुग्गल ने पराली प्रबंधन केंद्र खोले जाने संबंधी सवाल किया तो उन्होंने सिरसा में इंटरसिटी ट्रेन चलाए जाने का मामला भी उठाया। 19 जुलाई 2019 को सांसद सुनीता दुग्गल ने घग्गर नदी के मैलेपन को लेकर सवाल किया और सरकार की ओर से घग्गर के प्रदूषण को दूर करने के लिए उठाए गए उपायों को लेकर भी जवाब मांगा। अगर हम सांसद निधि के अंतर्गत मिलने वाली राशि के बारे में बात करें तो सांसद सुनीता दुग्गल को सिरसा संसदीय क्षेत्र के लिए अब तक 12 करोड़ की राशि सैंक्शन हुई है। केंद्र सरकार की ओर से अब तक करीब 7 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। अगर इसमें ब्याज जोड़ दें तो कुल राशि 7 करोड़ 13,93,000 रुपए बनती है। सांसद को मिलने वाली राशि के बाद सांसद की ओर से गाइडलाइंस के अनुसार किए जाने वाले कार्यों को लेकर अनुमोदन किया जाता है। सांसद सुनीता दुग्गल ने 8 करोड़ रुपए के कार्यों को अनुमोदित किया, पर प्रशासकीय उदासीनता ही है कि इसमें से 3 करोड़ 81 लाख के कार्य अभी तक सैंक्शन हुए हैं और अब तक करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। कुल मिलाकर देखें तो सिरसा संसदीय क्षेत्र में सांसद सुनीता दुग्गल को मिलने वाली राशि में से करीब 32% राशि ही खर्च हो पाई है, यानी 68% राशि अभी खर्च होनी है। गहनता से अगर हम सुनीता दुग्गल के अब तक के करीब 3 वर्ष से अधिक कार्यकाल का आकलन करें तो सुनीता दुग्गल अभी तक सिरसा संसदीय क्षेत्र के लिए कोई बड़ी परियोजना लाने में सफल नहीं हो पाई हैं। हालांकि सिरसा में इस वित्त वर्ष में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने को लेकर हरी झंडी मिल गई है। मेडिकल कॉलेज बनाने में सांसद सुनीता दुग्गल का भी अहम रोल रहा है। सिरसा में करीब 300 करोड़ रुपए से मिनी बाईपास के साथ सटी जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है। यह एक सकारात्मक तथ्य है कि मेडिकल कॉलेज को लेकर जमीन का चयन किया जा चुका है। इसके अलावा सिरसा संसदीय क्षेत्र को कोई बड़ी रेलवे परियोजना नहीं मिली है। सांसद सुनीता दुग्गल ने फतेहाबाद में रेलवे लाइन बिछाए जाने को लेकर चुनावों के समय कई वादे और दावे किए थे। फिलहाल नेताओं के वादे अक्सर पूरे नहीं होते हैं। फतेहाबाद के लोग आज भी रेलवे की सीटी सुनने को तरस रहे हैं। YouTube पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।